यूनान मिस्र रोम मिट गए सब जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आदरणीय निर्देशक महोदय, निर्देशिका महोदया, प्रधानाचार्य, अध्यापकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज हम देश का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस भारत के लिए एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान का दिन है। यह भारत का अभिमान है। 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, यह दिन उन सैकड़ों शहीदों को याद करने का दिन है जिनके कारण हम आज़ादी की सांसें ले पा रहे हैं और अपने हक और अधिकारों को पाने के काबिल बन पाए हैं। जो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे, भारत माँ की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जिनके कारण ये भारत आजाद दिखाई देता है, उनका नाम जुबान पर लो तो पलकों को झपका लेना। उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका लेना। उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका लेना। साथियों, 15 अगस्त 1947 को भारत माँ को आजादी तो मिली, परंतु उस समय किसी भी तरह का कोई नियम या कानून लोगों के लिए नहीं बना था। देश के तत्कालीन राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा संविधान निर्माण का कार्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को दिया गया। अम्बेडकर जी के नेतृत्व में स्थापित समिति के द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को पूरे देश में लागू किया गया। भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। भारतीय संविधान तय करता है कि शक्ति किसी एक के हाथ में न रहकर लोगों में निहित हो। यह संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसने हमें हमारे हक और अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दी है। हमें भी अपने संविधान का पालन करना चाहिए और राष्ट्र सुरक्षा के साथ इसके प्रगति और इसके विकास में सहयोग देना चाहिए। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ नमन करें उन वीरों को जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ, जिनकी शहादत से भारत गणतंत्र हुआ। साथियों, इस महान संविधान ने देश में सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया है, इसलिए हमारा भी परम कर्तव्य बनता है कि हम आपस में एकजुट होकर अपने देश की तरक्की के लिए आगे बढ़े और सबके साथ समानता का व्यवहार करें। जैसे कि कहा भी गया है, प्राणिनाम जायते हानि परस्पर विवादितः अन्योन्य संयोगेन लाभस्तेषां प्रजायते, अर्थात लोगों के आपस में लड़ने से हमेशा हानि होती है, लेकिन एक दूसरे के सहयोग से हमेशा लाभ होता है। साथियों, भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने बड़ी मेहनत और संघर्ष करके भारत को पूर्ण स्वराज्य दिलाया है। हमारे देश के देशभक्तों ने जैसे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, बाल गंगाधर तिलक, नेहरू, गांधी जी और कई अन्य देशभक्तों ने भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था। परंतु आजादी के इतने वर्षों के बाद भी हम आज अपराध, भ्रष्टाचार और हिंसा जैसी समस्याओं से लड़ रहे हैं। अब समय आ गया है कि हम सब एक साथ मिलकर इन समस्याओं को अपने देश से बाहर निकाल फेंकना है, जैसे कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी नेताओं ने अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया था। वैसे तो हमारे देश की गिनती अब विकसित देशों में होने लगी है, पर अभी भी देश में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, असमानता, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसी समस्याएं हैं, जिन्हें हम सभी को अच्छी तरह समझना होगा और उनका हल निकालना होगा। जहां एकता में बल है, वहीं समस्याओं का हल है। और अंत में मैं इन पंक्तियों के साथ अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय